बड़ी सफलता अक्सर एक ही दिन में नहीं मिलती। वो रोज किए गए छोटे छोटे सुधारों से बनती है। अगर कोई विद्यार्थी हर दिन केवल थोड़ा सा बेहतर पढ़ता है, तो कुछ महीनों बाद उसका ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। इसी तरह रोज 10 मिनट व्यायाम, रोज कुछ पन्ने पढ़ना या रोज अपना कमरा व्यवस्थित करना धीरे धीरे मजबूत आदत बन सकता है। समस्या यह है कि छोटे बदलाव शुरू में बहुत छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन लगातार किया गया छोटा अच्छा काम समय के साथ बड़ा परिणाम देता है। इसलिए सफलता के लिए एक साथ बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय छोटे कदमों से शुरुआत करना अधिक समझदारी है। एक्शन स्टेप। आज अपने जीवन में केवल एक छोटा सुधार चुनें और उसे रोज करने का निर्णय लें। लक्ष्य हमें बताता है कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हमें वहाँ पहुँचने का रास्ता देता है। उदाहरण के लिए, मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, एक लक्ष्य है। लेकिन रोज 30 मिनट पढ़ना, कठिन विषयों की सूची बनाना और हर रविवार अपना अभ्यास जांचना एक सिस्टम है। केवल लक्ष्य बनाने से परिणाम नहीं बदलता, रोज की प्रक्रिया बदलने से परिणाम बदलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय पढ़ता है, तो उसका लक्ष्य अच्छा होने के बावजूद परिणाम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर वह रोज थोड़ी पढ़ाई करता है, तो उसका सिस्टम उसे आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए सफलता के लिए केवल सपना देखना नहीं, बल्कि रोज की सही प्रक्रिया बनाना आवश्यक है। एक्शन स्टेप। अपने किसी एक लक्ष्य के लिए रोज किए जाने वाले 2 छोटे काम लिखें। लक्ष्य हमें बताता है कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हमें वहाँ पहुँचने का रास्ता देता है। उदाहरण के लिए, मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, एक लक्ष्य है। लेकिन रोज 30 मिनट पढ़ना, कठिन विषयों की सूची बनाना और हर रविवार अपना अभ्यास जांचना एक सिस्टम है। केवल लक्ष्य बनाने से परिणाम नहीं बदलता, रोज की प्रक्रिया बदलने से परिणाम बदलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय पढ़ता है, तो उसका लक्ष्य अच्छा होने के बावजूद परिणाम कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर वह रोज थोड़ी पढ़ाई करता है, तो उसका सिस्टम उसे आगे बढ़ाता रहता है। इसलिए सफलता के लिए केवल सपना देखना नहीं, बल्कि रोज की सही प्रक्रिया बनाना आवश्यक है। एक्शन स्टेप। अपने किसी एक लक्ष्य के लिए रोज किए जाने वाले 2 छोटे काम लिखें। अच्छी आदत को आसान और आकर्षक बनाइए। हम अक्सर वही काम जल्दी करते हैं जो आसान, स्पष्ट और अच्छा महसूस होता है। इसलिए अच्छी आदत शुरू करने के लिए उसे बहुत कठिन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको किताब पढ़नी है, तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह आसानी से दिखाई दे। अगर आपको सुबह व्यायाम करना है, तो रात में ही अपने कपड़े तैयार कर लें। किसी अच्छी आदत को अपनी पसंद की गतिविधि के साथ जोड़ना भी मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के बाद पसंदीदा संगीत सुनना या काम पूरा करने के बाद छोटा आराम लेना। जब अच्छी आदत आसानी से शुरू हो जाती है, तो उसे जारी रखना भी सरल हो जाता है। वातावरण को अपने पक्ष में बनाना आदतों को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। एक्शन स्टेप। अपनी अच्छी आदत को आसान बनाने के लिए एक चीज पहले से तैयार करके रखें। बुरी आदतों को कठिन बनाइए। जिस चीज तक पहुंचना आसान होता है, हम उसे अधिक बार करते हैं। इसलिए बुरी आदतों को रोकने के लिए केवल इच्छाशक्ति पर निर्भर रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अपने वातावरण में छोटे बदलाव करना अधिक उपयोगी हो सकता है। अगर मोबाइल पढ़ाई में ध्यान भटकाता है, तो उसे दूसरे कमरे में रख सकते हैं। अगर आप बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं, तो उसे घर में कम रखना मदद कर सकता है। इसका उद्देश्य खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि गलत आदत को शुरू करना थोड़ा कठिन बनाना है। जब किसी बुरी आदत के बीच कुछ अतिरिक्त रुकावट आती है, तो हमारे पास सोचने और बेहतर निर्णय लेने का समय होता है। वातावरण बदलने से व्यवहार बदलना आसान हो सकता है। एक्शन स्टेप। अपनी एक बुरी आदत चुनें और उसे कठिन बनाने के लिए एक छोटी रुकावट लगाएं। आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका। कई बार हम किसी अच्छी आदत को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं।
मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, सुनने में कठिन लग सकता है। लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, कहना आसान लगता है। शुरुआत का उद्देश्य तुरंत बहुत बड़ा परिणाम पाना नहीं, बल्कि आदत को शुरू करने की आदत बनाना है। जब हम किसी काम को छोटे रूप में शुरू करते हैं, तो मानसिक रुकावट कम होती है। कई बार 5 मिनट का काम अपने आप अधिक समय तक चल जाता है। लेकिन अगर हम आगे न भी बढ़ें, तब भी हमने अपनी आदत की शुरुआत कर दी। छोटे कदम हमें नियमितता सिखाते हैं। नियमितता बनने के बाद धीरे धीरे समय और मेहनत बढ़ाई जा सकती है। एक्शन स्टेप: अपनी किसी बड़ी आदत को इतना छोटा बनाइए कि आप उसे 2 मिनट में शुरू कर सकें। आदतों को ट्रैक करना सीखिए। जब हम अपनी आदतों को देखते और दर्ज करते हैं, तो हमें अपनी प्रगति का पता चलता है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी कैलेंडर पर उन दिनों पर निशान लगा सकता है जब उसने पढ़ाई की। ये छोटा सा निशान प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि हमें अपनी मेहनत दिखाई देने लगती है। आदतों को ट्रैक करने का उद्देश्य परिपूर्ण बनना नहीं है। कुछ दिन छूट जाना सामान्य है। असली चुनौती यह है कि एक गलती को लंबे समय तक चलने वाली समस्या न बनने दें। यदि एक दिन आदत छूट जाए, तो अगले अवसर पर वापस लौटना चाहिए। प्रगति का रिकॉर्ड हमें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है और धीरे धीरे नियमितता मजबूत करता है। वातावरण आपकी आदतों को प्रभावित करता है। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर पढ़ाई की मेज पर किताबें व्यवस्थित और सामने रखी हों, तो पढ़ाई शुरू करना आसान हो सकता है। अगर मोबाइल हमेशा हाथ के पास हो, तो ध्यान भटकने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें थोड़ी कठिन बनें। विद्यार्थी अपने कमरे में पढ़ाई के लिए एक निश्चित स्थान बना सकता है। परिवार भी घर में स्वस्थ भोजन को आसानी से उपलब्ध रख सकता है। वातावरण हमारे निर्णयों को बिना बोले प्रभावित करता है। इसलिए केवल खुद को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने आसपास की व्यवस्था को भी बदलना समझदारी है। एक्शन स्टेप: अपने कमरे या पढ़ाई की जगह में एक ऐसा बदलाव करें जो आपकी अच्छी आदत को आसान बनाए। प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनका मन करेगा, तभी वे पढ़ाई, व्यायाम या कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। लेकिन मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हम उत्साहित होते हैं और कभी थके हुए। यदि हमारी आदत केवल प्रेरणा पर निर्भर है, तो हम नियमित नहीं रह पाएंगे। बेहतर तरीका है कि हम एक निश्चित समय और स्थान तय करें। उदाहरण के लिए, रात के खाने के बाद मैं 15 मिनट पढ़ूंगा। जब काम किसी निश्चित संकेत से जुड़ जाता है, तो उसे शुरू करना आसान होता है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि हर दिन बहुत अधिक काम करें। इसका अर्थ है कि मन न होने पर भी कम से कम छोटा कदम उठाते रहें। एक्शन स्टेप: अपनी एक आदत के लिए निश्चित समय और निश्चित स्थान तय करें। लगातार बने रहना ही असली शक्ति है। किसी भी अच्छी आदत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे लंबे समय तक जारी रखें। शुरुआत में उत्साह बहुत होता है, लेकिन समय के साथ उत्साह कम हो सकता है। यहीं पर नियमितता हमारी मदद करती है। हर दिन पूर्ण प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है। कुछ दिनों में हम कम काम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह रुकना नहीं चाहिए। यदि एक दिन आदत छूट जाए, तो अगले दिन वापस लौटना जरूरी है। एक छोटी गलती हमारी पूरी प्रगति को समाप्त नहीं करती। असली समस्या तब बनती है जब हम हार मानकर आदत छोड़ देते हैं। इसलिए सफलता का रहस्य हमेशा तेज शुरुआत नहीं, बल्कि बार बार वापस लौटने और आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। एक्शन स्टेप: अगर आपकी कोई आदत आज छूट जाए, तो अगले अवसर पर तुरंत दोबारा शुरू करें।